नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी जोश पर। आज के इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज देखेंगे, जो प्रीवियस ईयर बेस्ड ये आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो आप देख सकते हैं कि सभी प्रश्न एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं और सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए गए हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए, बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति न्यू और आवर्तकाल टी के बीच क्या संबंध है? ए न्यू बराबर 1/t², बी न्यू बराबर टी, सी न्यू बराबर 1/t, डी न्यू बराबर 1/√t। सही उत्तर है सी न्यू बराबर 1/t। आवृत्ति और आवर्तकाल का संबंध न्यू बराबर 1/t होता है। दूसरा प्रश्न है, ध्वनि तरंगे किसमें यात्रा नहीं कर सकती हैं? ए वायु, बी पानी, सी निर्वात, डी स्टील। सही उत्तर है सी निर्वात। ध्वनि तरंगों को यात्रा करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? ध्वनि तरंगे हैं। ए दाब, बी अनुदैर्ध्य, सी विद्युत चुंबकीय, डी यांत्रिक। सही उत्तर है सी विद्युत चुंबकीय। ध्वनि तरंगें यांत्रिक और अनुदैर्ध्य होती हैं, न कि विद्युत चुंबकीय। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है? ए आयाम, बी समय अवधि और आवृत्ति, सी गति, डी घनत्व। सही उत्तर है डी घनत्व। घनत्व ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है, बल्कि आयाम, आवृत्ति और गति है। पांचवा प्रश्न है, ध्वनि तरंगें होती हैं ए विद्युत चुंबकीय, बी अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स, सी सुपर, डी यांत्रिक। सही उत्तर है डी यांत्रिक। ध्वनि तरंगें यांत्रिक तरंगें होती हैं, जो माध्यम में कंपन से उत्पन्न होती है। छठा प्रश्न है, ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है? ए वस्तु का ताप, बी वस्तु की सामग्री, सी वस्तु की गुणवत्ता, डी वस्तु को कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल। सही उत्तर है डी वस्तु को कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल। आयाम कंपन के लिए प्रयुक्त बल पर निर्भर करता है। सातवां प्रश्न है, किस भौतिक वैज्ञानिक के सम्मान में ध्वनि नीम की आवृत्ति के एसआई मात्रक को नाम दिया गया है? ए वर्नर कार्ल हाइजेनबर्ग, बी हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज, सी ऑल्बर्ट आइंस्टीन, डी जेसी मैक्सवेल। सही उत्तर है बी हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज के नाम पर है। आठवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा माध्यम के घनत्व में किसी ध्वनि तरंग के एक संपूर्ण दोलन में लगने वाला समय है? ए आवर्तकाल, बी आवृत्ति, सी तरंग दैर्ध्य, डी आयाम। सही उत्तर है ए आवर्तकाल। आवर्तकाल एक पूर्ण दोलन में लगने वाला समय है। नौवां प्रश्न है, ध्वनि डैश में से संचरण कर सकती है? ए सभी विकल्प, बी केवल गैस, सी केवल द्रव्य पदार्थ, डी केवल ठोस पदार्थ। सही उत्तर है ए सभी विकल्प। ध्वनि ठोस, द्रव और गैस सभी माध्यमों में संचरण कर सकती है। 10वां प्रश्न है, ध्वनि के संचरण के लिए आवश्यक माध्यम डैश अवस्था में होना चाहिए? ए ठोस, बी गैस, सी द्रव, डी इनमें से सभी। सही उत्तर है डी इनमें से सभी। ध्वनि किसी भी भौतिक माध्यम ठोस, द्रव, गैस में संचरित हो सकती है। 11वां प्रश्न है, ध्वनि गमन नहीं कर सकती है डैश में? ए द्रव, बी ठोस, सी हवा, डी निर्वात। सही उत्तर है डी निर्वात।
निर्वात में माध्यम न होने के कारण ध्वनि गमन नहीं कर सकती। 12वां प्रश्न है, नर्म और छिद्रयुक्त सतहों का उपयोग करके शोर को अवशोषित करने की तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ए. ध्वनिक सुरक्षा, बी. श्रव्य सुरक्षा, सी. अपवर्तन, डी. अवशोषण। सही उत्तर है ए. ध्वनिक सुरक्षा। ध्वनिक सुरक्षा शोर को अवशोषित करने की तकनीक है। 13वां प्रश्न है, ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है? ए. अपवर्तन, बी. कंपन, सी. प्रतिबिंब, डी. घूर्णन। सही उत्तर है बी. कंपन। ध्वनि वस्तु के कंपन से उत्पन्न होती है। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित की भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होते हैं। ए. किरण का अपवर्तन, बी. तापमान में अंतर, सी. हवा का दबाव, डी. चुंबकीय अंतर। सही उत्तर है सी. हवा का दबाव। हवा के दबाव की भिन्नता से संपीड़न और विरलीकरण होते हैं। 15वां प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ए. रिक्टर स्केल, बी. टेस्ला, सी. डेसिबल, डी. हर्ट्ज। सही उत्तर है सी. डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। 16वां प्रश्न है, ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई है। ए. मीटर, बी. हर्ट्ज, सी. न्यूटन, डी. मीटर प्रति सेकंड। एंड सही उत्तर है बी. हर्ट्ज। आवृत्ति की मानक इकाई हर्ट्ज है। 17वां प्रश्न है, ध्वनि निम्न में से क्या है? ए. ज्वारीय तरंग, बी. यांत्रिक तरंग, सी. सतहीय तरंग, डी. विद्युत चुंबकीय तरंग। सही उत्तर है बी. यांत्रिक तरंग। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है? ए. ऊष्मा, बी. ध्वनि, सी. प्रकाश, डी. यूवी किरणें। सही उत्तर है बी. ध्वनि। ध्वनि को निर्वात में यात्रा करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। 19वां प्रश्न है, जब ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरती है तो हवा के कण ए. तरंग प्रसार की दिशा में कंपन करते हैं, बी. कंपन नहीं करते, सी. कंपन करते हैं लेकिन किसी निश्चित दिशा में नहीं, डी. तरंग प्रसार की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। सही उत्तर है ए. तरंग प्रसार की दिशा में कंपन करते हैं। हवा के कण ध्वनि तरंग की दिशा में कंपन करते हैं। 20वां प्रश्न है, ध्वनि का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करती है। ए. विद्युत चुंबकीय तरंग, बी. यांत्रिक ऊर्जा, सी. अनुगूंज, डी. कंपन ऊर्जा। सही उत्तर है बी. यांत्रिक ऊर्जा। ध्वनि यांत्रिक ऊर्जा का एक रूप है। 21वां प्रश्न है, हवा में ध्वनि तरंगे होती हैं। ए. प्रवर्धित, बी. अनुप्रस्थ, सी. अनुदैर्ध्य, डी. लंबी। सही उत्तर है सी. अनुदैर्ध्य। ध्वनि तरंगे हवा में अनुदैर्ध्य होती है। 22वां प्रश्न है, ध्वनि तरंग पर भ्रमण करती है। ए. विभिन्न माध्यमों में भिन्न गति, बी. विभिन्न माध्यमों में एक ही गति, सी. लकड़ी में 10 मीटर प्रति सेकंड, डी. एक ही माध्यम में भिन्न गति। सही उत्तर है ए. विभिन्न माध्यमों में भिन्न गति। ध्वनि की गति माध्यम के आधार पर बदलती है। 23वां प्रश्न है, ध्वनि उत्पन्न होती है। ए. किसी पिंड में दोलन होने पर, बी. लोगों से बात करने पर, सी. किसी वस्तु के गतिशील होने पर, डी. के वस्तुओं में कंपन होने पर। सही उत्तर है
कार्य। वस्तुओं में कंपन होने पर ध्वनि वस्तुओं के कंपन से उत्पन्न होती है। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में से ध्वनि नहीं जा सकती है? ए इस्पात, बी निर्वात, सी वायु, डी दूध। सही उत्तर है बी निर्वात। निर्वात में ध्वनि नहीं जा सकती क्योंकि कोई माध्यम नहीं होता। 25वां प्रश्न है, ध्वनि तरंगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए ये 330 से 350 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से यात्रा करती हैं। बी ये मैकेनिकल तरंगे हैं। सी इन्हें यात्रा करने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। डी ये लंबी दूरी तक यात्रा नहीं कर सकती। सही उत्तर है सी इन्हें यात्रा करने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ध्वनि तरंगों को यात्रा के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। 26वां प्रश्न है, ध्वनि संचरण के समय माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र कहलाता है। ए अपवर्तन, बी प्रतिध्वनि, सी कंपन, डी संपीड़न। सही उत्तर है डी संपीड़न। उच्च घनत्व का क्षेत्र संपीड़न कहलाता है। तो दोस्तों, ये थी साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीवियस ईयर बेस्ड है। इसी तरह से डेली हमारे चैनल पर जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चन कराए जाते हैं, तो हमारे चैनल से अभी जुड़े और अपने तैयारी को मजबूत बनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।